अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में। इस वीडियो में तो फ़िलहाल हम रेस्ट ऑपरेटर के ऊपर ही बात करेंगे। बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर्स जो हैं बेसिकली ट्रिपल डॉट से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनके यूजेज के हिसाब से उनको ये नाम दिया गया है। उन डॉट्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं उस हिसाब से उसको रेस्ट या स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब ये होते क्या हैं इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जी। उसमें हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। और इसको बल्कि हम डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट है तो हम इसको इस तरह से लॉग कर सकते हैं, प्लस num2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं सम, मैं इधर कहता हूँ कि 2 और 2 दोनों मैंने 2 पास किए तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 4, ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर आपने आर्गुमेंट डिफ़ाइन किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्गुमेंट आपने डिफ़ाइन किए हैं इधर दो आर्गुमेंट डिफ़ाइन किए हैं आपने, और इधर आप वैल्यू जो पास कर देते हैं वो 3 की वैल्यू की पास कर देते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, जो थर्ड वाला आर्गुमेंट है उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर, सॉरी रेस्ट ऑपरेटर के ऊपर। इस वीडियो में हम रेस्ट ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे। रेस्ट ऑपरेटर में क्या है कि अब भी हमें अगर ये इधर हमें 3 नंबर्स का सम लेना है, उनको प्लस करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और आर्गुमेंट लगाना पड़ेगा और इधर आकर हम दोबारा से एक और आर्गुमेंट डालेंगे और इधर फिर हम एक और 2 लगा लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6। इसी तरह अगर हमें एक और आर्गुमेंट ऐड करना है, 4 नंबर्स लेने हैं, 4 नंबर्स को प्लस करवाना है या उन पे प्रोसेस करवाना है तो हमें एक और आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम टाइप के जब आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ पास हो रही होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। हम उस मेथड में रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। रेस्ट ऑपरेटर को किस तरह यूज़ करेंगे, हम सम लेते हैं, ठीक है, और इधर जो हम पास करेंगे वो ट्रिपल डॉट लगाएंगे और आगे हम अपना वेरिएबल बता देते हैं, ठीक है। ये हमने वेरिएबल बता दिया अपना। अब इसको हम पहले कमेंट कर लें तो बेहतर है। अब जब हम इसको कंसोल पे जब देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको कॉल करता हूँ एमसम। इसमें मैं जितने मर्ज़ी इसमें नंबर मैं देता जाऊँगा। जब मैं इसके ऊपर कर्सर किया है तो आपके सामने आर्गुमेंट्स के आगे एनी की अरे आ रही है, एनी लिखा है और अरे आ रही है, ठीक है। तो हम जितने भी इसमें नंबर पास करेंगे तो उन सब के ऊपर हम प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें एक आर्गुमेंट पास करता हूँ, इसका रिज़ल्ट देखूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट में सिंगल अरे की सिंगल एक आइटम आ रही है, ठीक है। अगर इसमें मैं 2 वैल्यूज़ पास कर देता हूँ 3, तो मेरे पास 2 की अरे आ रही है, ठीक है। इसमें मैं जितने नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स ऐड करता जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप को उतना एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये जो है ये रेस्ट ऑपरेटर है। ये ट्रिपल डॉट के साथ हम ट्रिपल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये रेस्ट ऑपरेटर है। इस तरह आपको मल्टीपल आर्गुमेंट पास नहीं करने पड़ते। आप सिंगल आर्गुमेंट से ही वैल्यूज़ को फैच कर रहे होते हैं और वैल्यूज़ को प्रोसेस सिंगल आर्गुमेंट से ही आप मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अब हम क्या करते हैं, हम इधर सम कर लेते हैं। हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करके हम करते हैं जी लेट सम इक्वल टू 0। फॉर लूप ले लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन और स्टार्ट लेंथ, और
इधर हमारा i प्लस प्लस हो जाएगा और इधर हम करेंगे सम प्लस इक्वल टू args i। ठीक है, ये हो गया। और इधर हम इसको सम को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जितनी भी वैल्यूज़ पास करेंगे, इसमें मैं दो पैरामीटर पास करता हूँ। सबसे पहले तो दो आर्गूमेंट पास करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो दो को प्लस करके मुझे 4 रिजल्ट दे रहा है। इसको अगर मैं 4 कर देता हूँ, एक और आर्गूमेंट मैंने ऐड किया तो उसमें उसने प्लस कर दिया। इसमें मैंने +1 किया, +1 किया, +7 किया। तो जितने आर्गूमेंट्स ऐड करता जाता हूँ, इसको जब मैं जितने भी आर्गूमेंट्स ऐड करूँगा वो सबको प्रोसेस करता जाएगा। वो उतनी बेसिकली इसको अरे के फॉर्मेट में ले आता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही आसान है रेस्ट ऑपरेटर कि आप ट्रिपल डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपको ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन जिधर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को पास करना होता है, तो उधर आप रेस्ट ऑपरेटर को बजाय इसके कि आप मल्टीपल आर्गूमेंट्स बनाएं, आप रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यूज़ पास करते हैं और उसको प्रोसेस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि जो आर्गूमेंट्स हैं ना हमारे, ये आर्गूमेंट्स जो हम रेस्ट ऑपरेटर है, इसके साथ अगर हमने मज़ीद कोई वेरिएबल्स आगे आर्गूमेंट्स पास करने हों तो हम इस तरह से नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से हम भेज सकते हैं, आर्गूमेंट लगा सकते हैं। लेकिन वो आर्गूमेंट हमें पहले लगाने पड़ेंगे और इसकी वैल्यूज़ हमें जो है वो पहले बतानी पड़ेगी। अब इसी तरह मैं देखिएगा, मैं इसको इधर से करता हूँ num1 और इसको num3 करता हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये दो वैल्यूज़ अलहदा से कंसोल पे आ रही हैं। बल्कि उसने जो बाकी 4 वैल्यूज़ हैं उनको लेके उसका सम किया है। ठीक है, ये पहली दो वैल्यूज़ जो हैं उसने पहली वैल्यू को इसके साथ आर्गूमेंट के साथ रूट किया और दूसरी वैल्यू को इस आर्गूमेंट के साथ रूट कर लिया, और बाकी सारी वैल्यूज़ आप इस तरह से आर्गूमेंट्स के अंदर आ गई हैं जिसके साथ हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया है। हाँ, इसको रेस्ट ऑपरेटर जो हमारा होता है, इसको हम स्टार्ट पे यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से। अगर हमने बाकी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने हैं तो वो हमें प्रॉब्लम करेगा। ये देखिएगा, हमें ये चलने नहीं देगा, ये हमें एरर देगा। ठीक है, पैरामीटर ये हमें एरर देगा। तो रेस्ट ऑपरेटर जब आपने दूसरे किसी आर्गूमेंट्स के साथ यूज़ करना हो तो हमेशा आप उसको एंड पे लिखते हैं इस तरह से वो बिल्कुल ठीक वर्किंग करेगा। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।